बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा गुड सिटीज़न। उसके एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है। अल्लाह का नाम लेके हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। दिए गए अल्फाज के मायने को पढ़िए। इम्बाइब एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना किसी चीज़ को। विजिलेंट अलर्ट चौकस करना, रहना। एंग्रोस्ड अट्रैक्टेड होना, मतवज्जा होना किसी चीज़ की तरफ। एस्ट्यूडनेस इंटेलिजेंस यानी कि बहुत ज़्यादा जहानत, बहुत ज़्यादा जहीन। डिटेक्ट आइडेंटिफाई पता लगाना। अप्रिसिएशन अफायर वैल्यूएशन किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने जो है वो ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर्स देने हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर्स को जो है वो छोटा आपके लिए शॉर्ट और जो है वो आसान अल्फाज में बता सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है व्हाट डिड शीज़ा एंड तानिया लर्न इन स्कूल। शीज़ा और तानिया ने स्कूल में क्या सीखा। शीज़ा एंड तानिया लर्न उन्होंने सीखा अबाउट बीइंग गुड सिटीजन्स, उन्होंने एक अच्छे शहरी होने के बारे में जो है वो सीखा इन स्कूल में। विच मीन्स जिसका मतलब था बीइंग रिस्पॉन्सिबल के ज़िम्मेदार रहें, लॉयल वफादार रहें, एंड केयरिंग और ख्याल रखने वाले रहें फॉर देयर कंट्री अपने मुल्क के। एंड देन है सेकंड क्वेश्चन व्हाई वर दे क्लीनिंग देयर सराउंडिंग, के वो अपने इर्द गिर्द के जो जगह थी उनको क्यों साफ़ कर रहे थे अपने आसपास के। दे वांटेड टू मेक देयर नेबरहुड बेटर, क्योंकि वो अपने मोहल्ले को बेहतर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड शीज़ा क्यूरियस, क्या जो थी वो जिसने शीज़ा को क्यूरियस बनाया अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में। शीज़ा गॉट क्यूरियस, शीज़ा जो थी वो मुतजस्सिस हुई अबाउट द मैन, उस आदमी के बारे में। व्हेन शी सॉ हिम, जब उसने जो है उसको देखा एक्टिंग स्ट्रेंजली, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूक तरीके से अमल कर रहा था या हरकत कह लें या उस तरह से वो कर रहा था। नियर हर नेबर्स हाउस, अपने जो थी जो पड़ोसी था उसके घर के करीब। विच मेड हर सस्पिशियस, जिसने उसको जो था मशकूक बना दिया। मशकूक का मतलब है एक ऐसा, मशकूक का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जिसको कुछ गलत काम करे या हमें महसूस हो उसके बारे में शक व शुबात का इजहार, वो होता है मशकूक। और जो क्यूरियस है ना मुतजस्सिस होना, उसका मतलब ये होता है मुतजस्सिस के वो ऐसा इंसान के जो ये जानने के बारे में रहे कि अब क्या होगा या वो क्या करने वाला, उससे आगे कुछ ना कुछ जानने के जो बेताब रहे ना, जैसे वो होता है मुतजस्सिस उसका मायने। देन है हाउ डिड शीज़ा सेव हर नेबर्स, शीज़ा ने जो अपने नेबर्स थे पड़ोसी उनको कैसे बचाया। शी कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल की। वार्न हर नेबर्स, और अपने जो पड़ोसी थे उनको उसने उसने ख़बरदार किया कि एंड डाकू वगैरह आ गए उस तरह से। एंड सेव्ड देम फ्रॉम डेंजर, उनको ख़तरे से बचा लिया। मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया ताकि आपको आसान नहीं रहे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू वर इन शीज़ाज़ प्लेस, अगर आप शीज़ा की जगह पे होते तो हमने सेम कर दिया। आई वुड डू व्हाट शीज़ा डिड, मैं वही करती या करता जो शीज़ा ने किया। कॉल द पुलिस, पुलिस को कॉल करती या करता। एंड हेल्प माई नेबर्स, और अपनी जो है वो पड़ोसियों की मदद करती या करता। ये मैं इसलिए करती करता करेंगे, दोनों में अगर बॉय हैं आप तो आप उसको करेंगे और अगर लड़की है तो ट्रांसलेशन में कह रही हूँ, बाकी इंग्लिश तो वही रहेगी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग, नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नबीला ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। एक्सक्यूज़ मी टीचर, टीचर मे आई से समथिंग, के क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, अब टीचर के डायलॉग है। टीचर यस नबीला जी, व्हाट डू वांट टू से, आप जो है वो क्या कहना चाहती हैं। नबीला टीचर मे आई सबमिट दिस एप्लीकेशन टू यू, क्या मैं ये दरख्वास्त जो है वो आपको जमा करवा दूँ। टीचर यस जी यू कैन नबीला बट नॉट नाउ, मगर अभी नहीं। वी शुड फर्स्ट फिनिश आवर क्लास, पहले हमें अपनी जो क्लास है उसको जो वो ख़त्म करना है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है। टू इंटरप्ट मी ड्यूरिंग अ लेसन, कि ये जो है वो मुनासिब नहीं है कि मुझे जो है वो आप ड्यूरिंग लेसन, सबक के दौरान जो है वो मुदाखलत करें। यू मे सबमिट इट आफ्टर द लेसन, आप इसको जो है वो सबक के बाद जमा करवा सकते हैं। नबीला आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। यू आर राइट टीचर, आप ठीक कह रही हैं। आई शुड वेट फॉर क्लास टू एंड, तो मुझे जो है वो क्लास के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए था। टीचर येस इट इज़ ओके नबीला, ठीक है। नाउ कंप्लीट योर वर्क क्विकली, अब जल्दी से अपना काम मुकम्मल कर लो। अब इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि ड्यूरिंग क्लास टीचर को इंटरप्ट नहीं करना, उनको टोकना नहीं है जब वो पढ़ा रही। अब ग्रुप वर्क है, थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और जो है वो बातचीत करें, डिस्कस करें ऑन द टॉपिक इस मज़मून पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, अब क्लासरूम में जो बच्चे की तालबात आपकी जो जिम्मेदारी होती है उस पर वो आपने क्लास में डिस्कस करना है, ये अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है ओनोमेटोपिया। अब ये ओनोमेटोपिया क्या होता है। इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड्स ऑफ द थिंग दे रेफर टू और डिस्क्राइब। बेसिकली आपको आसान अल्फाज में अगर मैं बता दूँ, ओनोमेटोपिया वो होता है जिसमें हम अगर कोई भी साउंड है ना उसकी जो आवाज़ है हम उसको वैसे बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे देखें, जैसे कार है, जब उसकी वो जो उसे क्या कहते हैं, वो जो हारन लगा होता है, उसकी जो बेल होती है वो जो कार की बेसिकली उसको जब बजाते हैं तो उसमें से कौन सी जब साउंड आती है वो बीप बीप
की साउंड होती है ना, उस तरह की हमें साउंड लगती है। तो हम उस साउंड को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बिप के स्पेलिंग लिखेंगे BIP और BIP, बिप बिप बन गया। तो इस तरह से जो साउंड्स होते हैं उनकी हम आवाज़ को बिल्कुल वैसे ही स्पेलिंग में लिखते हैं, तो वो हमारी होती है ओनोमेटोपी। अभी आपको एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब कैट है, कैट कैसे बोलती है, मी आऊँ, मी आऊँ। अब उसकी जो मी आऊँ है ना, हम इसके स्पेलिंग लिखें, मी आऊँ के स्पेलिंग क्या बनते हैं, MEW, मी आऊँ। ऐसे जो आवाज़ होती है हम उसको एग्जैक्ट वैसे स्पेलिंग में लिखते हैं, ये होती है ओनोमेटोपिया। ठीक है। अच्छा जी, अब लाइक द बूम ऑफ अ फायरवर्क। अब देखिए जब फायरवर्क होता है तो एक्सप्लोडिंग द टिकटॉक, अब ये जब वो फायरवर्क होते हैं, आपने नोट किया ना उसकी आवाज़ ऐसे यानी कि वो टिक टॉक की तरह उसकी जब उसकी पूरी तीखी सी एक उसकी आवाज़ होती है, हम उसको टिक टॉक की तरह हम उसको लिख सकते हैं। ऑफ अ क्लॉक, जैसे क्लॉक ही होती है। फिर है द डिंग डोंग ऑफ अ डोर बेल। अब देखें जब डोर बेल होती है तो वो इस तरह से आवाज़ उसकी होती है जैसे डिंग डोंग की, हम उसको ऐसे स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो सेम ये इस तरह से। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने हमें और दिए हैं, डक क्वैक्ड लाउडली एज अ बोट स्प्लैश्ड अक्रॉस द लेक। अब जो डक है वो कैसे बोलती है, वो क्वैक क्वैक वो इसी तरह से बोलती है ना, तो उसका देखिए हमने क्वैक के स्पेलिंग लिख लिया। अब बोट स्प्लैश्ड अक्रॉस द लेक, अब स्प्लैश की आवाज़ कैसे, जब पानी जो बोट जो होती है वो जब पानी के अंदर होती है, जब उसको वो जो उसका वो चलाते हैं तो वो पानी की आवाज़ इसी तरह की तरह से आती है ना, स्प्लैश से, स्प्लैश की तरह से आवाज़ होती है। द चिकन क्यूब्स आर सिजलिंग इन द पैन। अब जब चिकन क्यूब्स हैं, जब हम उसको ऑयल में डालते हैं वो एक अजीब सी वो तरीकी सी आवाज़ आती है ना जब ऑयल में डालते हैं, वो जैसे वो हम उसे कहते हैं कि ये देखो कैसे जो है वो बबल्स उसके बनते हैं जब वो आवाज़ आती है, तो इस तरह से उसकी आवाज़ आती है। फिर शीज़ा हेard a huge roar and she turned around and saw there was a lion in a cage behind her। जब यानी कि इसमें बताया कि जब शीज़ा ने जब पीछे देखा, उसने एक जो केज में पिंजरे में अंदर जो लायन था उसकी उसने आवाज़ सुनी। तब उसकी आवाज़, जब शेर जो दहाड़ता है ना, या उसके दहाड़ने की आवाज़ को रोर कहते हैं, कि रोर का तो वैसे भी मतलब होता है दहाड़ना, तो जब वो दहाड़ता है उसकी इस तरह से उसकी जो है आवाज़ होती है। अब हमें एक्टिविटी दी उन्होंने, राइट ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे के ऊपर अब आपने लिखना है, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग ओनोमेटोपिया, यू मे यूज़ द गिवन वर्ड्स। अब ये वाले अल्फाज उन्होंने हमें दे दिए, नोट, मैं ये अल्फाज नहीं कहूँगी, मैं इनको कहूँगी साउंड्स हमें दे दिए। ठीक है, साउंड्स हमें दे दिए। अब इनको लेके हमने जो है वो रेनी डे के ऊपर ये एक बनाना है। तो इसको अल्फाज को देखें कैसे यूज़ किया गया है, इसको अब हम पढ़ते हैं। तो जी, ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे पे, यानी कि बारिशी जो सारा दिन जब बारिश होती रहती है उसको हम कहते हैं रेनी डे। द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड, दुनिया जो थी वो बदल गई, विद द सूथिंग साउंड्स, धीमी आवाज़ों के साथ, ऑफ नेचर, फितरत के। ड्रिप, अब ये जो ड्रिप ड्रिप यानी कि जब बारिश होती है तो जब उसकी एक एक ड्रॉप जब ज़मीन पे गिरता है, वो ड्रिप ड्रिप की आवाज़ होती है ना, तो वो वाली। वेंट द रेन वेंट द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द लीव्स अबव। अब ये क्या है कि जब बारिश के कतरे पत्ते से नीचे गिरते ना, तब ये आवाज़ आती है ड्रिप ड्रिप की, क्रिएटिंग अ सॉफ्ट मेलोडी, जो कि बहुत एक धीमी, एक नरम सी जो है मेलोडी उसको पैदा करती है। द पीटर पैटर ऑफ रेन। अच्छा, ये जो पीटर पैटर है, अब ये साउंड को कहा गया ऑफ अ रेन, बारिश की, ऑन द रूफ, जब छत के ऊपर बारिश गिरती। देखिए हर हम आप नोट करें कि पानी की आवाज़ हमें हर तरह से डिफरेंट मिलेगी, जब किसी चीज़ पे अगर होगी वो कैसे डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे बताया गया कि जब छत के ऊपर बारिश गिरती है ना, तो उसकी जब आवाज़ आती है वो बहुत साउंड, तेज़ साउंड होता है वो वाला, तो वो पीटर पैटर की तरह का वो साउंड होता है, ये साउंड वो होता है। वाज लाइक अ जेंटल लोरी। अब ये जो है ये लोरी को कहते हैं कि इस तरह की होती है साउंड की जो है ये लोरी जैसे सुनाती है, और इनवाइटिंग एवरीवन, हर किसी को ये दावत देती है टू रिलैक्स, कि वो आराम सुकून से वो सुकून करें, आराम करें, इस तरह की वो आवाज़ होती है। एज आई स्टेप्ड आउटसाइड, और जब मैं घर से बाहर निकली, माई शूज़ मेड अ स्प्लैश, मेरे जो शूज़ उन्होंने एक स्प्लैश किया, इन द पुडल, पुडल में। अच्छा, अब स्प्लैश जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम पानी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारा पानी हम एकदम से उसके अंदर छलांग जैसे लगा दें, तो एकदम से स्प्लैश की तरह से आवाज़ आती है ना, वो इस तरह की आवाज़ होती है, उसे हम स्प्लैश कहेंगे। इन द पुडल ये है कि जब एक थोड़ा सा गड़ा हो, जिसमें थोड़ा सा गंदा गदला सा पानी हो, मट्टी ब्राउन से कलर का, उसको हम कहते हैं पुडल। दैट हैड फॉर्म्ड, जो कि बना हो, ऑन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर। द रेन कंटिन्यूड, और बारिश होती रही, टू ड्रिबल डाउन। अच्छा, अब ये ड्रिबल डाउन, ये ड्रिबल साउंड वो है जब बारिश, देखिए हम नोट करें, जब बारिश मुसलसल होती रहती है, उसकी जब ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, तेज़ी से होती रहती है, ये होती है ड्रिबल। मेकिंग का रिथमेटिक साउंड, और एक इस तरह का जो है आवाज़ पैदा करती है। उसने कहा ऑन माई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर। जब मिसाल के तौर पे जब देखिए, अब आप नोट करें, देखिए ड्रिबल से आता है जैसे ढोल बजाना, ठीक है ना। अब अगर हम फॉर एग्जांपल आप नोट कीजिएगा, जब आप अम्ब्रेला करेंगे ना, अम्ब्रेला के ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी जो साउंड होती है वैसे होती है ना, जैसे कोई ड्रम बजा रहा है, वैसे ज़ोर ज़ोर से उसकी साउंड की आवाज़ आती है, तो वो वाली सडनली फिर अचानक अलाउड प्लॉप इकोड। अब ये इचोड हुआ कि क्या कि एक तेज़ जो थी वो आवाज़ आई, एज अ रेन ड्रॉप लैंडेड राइट इन द सेंटर
ऑफ अ पडल, कि जब आप ये नोट करें, उन्होंने कहा है कि जब ये जो साउंड है ना पॉप, ये तब होती है जब अचानक से बारिश का जो भी कतरा है वो उसने कहा आके गिरा पडल में, जब वो गड़ा हो पानी नीचे ज़मीन के ऊपर जो गड़ा एक से बने होते हैं गतले से, अगर उनमें जैसे भी आके वो बारिश का कतरा पानी का कोई भी गिरता है ना, तो वो जो उसकी साउंड आती है वो ये वाली साउंड उसकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी आ जाती है इसको करने के बाद, वो है जी ग्रामर। अब इसमें मैं उन्होंने कहा है कि चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। रीड द गिवन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये एग्जांपल को हमने पढ़ना है और इसको फिर जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए डायरेक्ट स्पीच सिंपल सी बात वो होती है, अगर सिंपल किसी ने एक बार डायरेक्ट आप उसकी बता रहे हैं ना, वो होती है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होगी, जैसे मिसाल चल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल है, अगर बात को ये करता है कि वो कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उसने कहा। अब आपने उसके एग्जैक्ट, अब किसी को बताना है ना, आप उसे एग्जैक्ट बताओगे कि उसने कहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अब आपने देखो उसके मैं के अल्फाज जो है ना आपने वो रखे कि मैं बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्ट में करके किसी को बताते हो, आप कहते हो उसने कहा कि वो बहुत अच्छी है। मसलन डायरेक्ट में हम किसी के भी अल्फाज को बदल नहीं सकते, डायरेक्ट में हमारे अल्फाज वही रहते हैं। इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, हम उसके अल्फाज को चेंज करते हैं। हम इसको मजीद पढ़ते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए। रीड द, अच्छा ये एग्जांपल हमने पढ़ लिया। वी रिमूव द कॉमा, हम सबसे पहले कॉमे को रिमूव करते हैं। एंड द कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी ना, तो हम कोटेशन मार्क नहीं रखते, क्योंकि कोटेशन मार्क्स हम जब रखते हैं ना, वो हम डायरेक्ट स्पीच में, उसका मतलब होता है कि हमने इसकी बात को चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट जैसे इसने बात की हमने एज इट इज़ इसको बात बता दी। जैसे हम कहते हैं उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अब ये अल्फाज उसके सेम थे, आपने इसको चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको कह देते उसने कहा वो बीमार है, तो मतलब आपने चेंज कर दी, ठीक है ना। तो कोटेशन मार्क हम तब लगाते जब हमने किसी के भी अल्फाज चेंज नहीं करने। फिर वो यूज़ द वर्ड डैट, हम डैट को यूज़ करते हैं बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जब हमने रिपोर्ट करना है ना, जैसे रिपोर्ट क्या करना होता है, किसी को कोई चीज़ बतानी होती है। अगर अब हमने उसका जो है इनडायरेक्ट करना है ना, मतलब उसकी बात को हमने चेंज करना है, तो हम उस पर डैट लगाएंगे उससे पहले। एंड द रिपोर्टेड स्पीच, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। देखिए अब जो हम उसको बात बतानी, अगर तो वो पहले से पास्ट टेंस में होगी, तो वो चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उस टेंस को भी चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे अब आगे और पढ़ते हैं। हाउएवर व्हेन वी आर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो बिल्कुल सच है, एंड विल नॉट चेंज ओवर द टाइम, अगर वक्त के साथ भी वो नहीं बदलेगी, वी डू नॉट चेंज द टेंस, हम टेंस को फिर बिल्कुल नहीं बदलेंगे। वी ऑल्सो चेंज प्रोनाउंस, देखिए हम प्रोनाउंस को भी बदल देते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उनके मुताबिक। वी चेंज आई एंड वी इनटू ही शी दे इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखा मैंने आपको बताया था ना कि देखिए आई, जैसे अगर वो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में करेंगे आप क्या करेंगे, वो कहेगा कि देखें वो बीमार है, मतलब ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम ये अल्फाज को आई वी हम वाले को फिर वो में ले जाते हैं। तो वो यूज़ यू, हम यू को इस्तेमाल करते हैं फॉर ही शी एंड ही शी इट दे रिमेन द सेम, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम रहते हैं। अब जी उन्होंने हमें ये टेंसेस बता दिए कि आप ये जैसे टेंस है, अगर ये आपके पास आ जाए तो फिर आपने कैसे चेंज करना है। अगर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सिंपल अगर प्रेजेंट में होगा तो हम उसको मतलब पास्ट में लेते जाएंगे। पास्ट सिंपल का होगा तो पास्ट सिंपल में ही रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस का होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसको बदल देना है। पास्ट परफेक्ट का होगा तो रिमेन्स अनचेंज, यानी कि उसको हम चेंज फिर नहीं करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो भी हम उसको नहीं करेंगे। अब आता है अगर फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल का होगा तो हम उसके विल को कर देंगे वुड में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के विल बी होगा अगर, तो उसको हम कर देंगे वुड बी में। उसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर जो है हमारा परफेक्ट होगा, उसके विल हैव को हम कर देंगे वुड हैव में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर होगा तो उसके विल हैव बीन को कर देंगे हैव बीन में। अब ये आपके उसके सबसे पहले मेन आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आपको पता है इसमें हम कोई भी ये नहीं कर सकते कि ये रट्टे वाली बात ही नहीं, इसको टेंसेस को समझना है तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी होगी। और मैं इंशाल्लाह जैसे ये वाली वीडियोस कंप्लीट हो जाती हैं कोर्सेज़ की, तो उसके बाद टेंसेस की आपके लिए बनाऊंगी, और इंशाल्लाह इस तरह से मैंने आपके लिए वो नोट्स डिज़ाइन करूँगी कि आपको कभी भी टेंसेस और स्पेशली उनके वर्ब्स नहीं भूलेंगे कि जो आप भूल जाती हैं ना कि किधर क्या लगना था, ये वो। तो इंशाल्लाह बहुत आसान अल्फाज में हम उन चीज़ को करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा इसको ऐसे समझना पड़ेगा। एंड देन रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये रूल्स बताएं अगर हमने प्रेजेंट टेंस में करना है कैसे करना है। देखें डायरेक्ट स्पीच में हो गया वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब हम इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और हम सिंपल
लेकिन अगर हमने इनडायरेक्ट में करना होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है। फिर सब एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस इज फॉलोइंग। अब हम एग्जांपल्स देंगे कि कैसे हम प्रेजेंट को पास्ट में कर सकते हैं। अब उसने कहा ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर, उसने कहा कि मैं जो हूँ शहर के बीच में, उसके दरमियान में बिल्कुल रहता हूँ। देखिए अब ता हूँ एंड पे, मतलब ये प्रेजेंट टेंस था, तो इसको हमने सिंपल पास्ट में करना है। हम इसको करेंगे ही सेड दैट। देखें अब यहाँ पे दैट आ गया। हमने पढ़ा था कि जब हमने उसको रिपोर्ट करना, मतलब किसी की बात को बताना है ना, उससे पहले हम दैट लगाएंगे। यहाँ पर उसने देखें, अब आप एक चीज़ को नोट करें, डायरेक्ट स्पीच में उसके क्या अल्फाज थे, आई लिव, ही सेड उसने कहा, आई लिव मतलब कि मैं हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, इन्वर्टेड कॉमाज आपको कोटेशन मार्क से नजर आ रही है, मतलब ये उस बंदे की जो बात थी आई, उसने सेम वैसे अल्फाज को वैसे रखा, उसने उसको चेंज नहीं किया। यहाँ पे जाके उसने उसकी बात बतानी है ना, तो उससे पहले उसने दैट लगा दिया और आई को उसने ही कर दिया। ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, उसने कहा कि वो शहर के जो है वो बिल्कुल बीच में रहता था, सेंटर में रहता था। अब यहाँ पे देखें हमने पास्ट फॉर्म लगा दिया, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दिया, एंड देन हमने उसके पहले दैट लगा दिया। सिंपल, अब सारे ऐसे करते जाने। शी सेड, उसने कहा शी ऑलवेज वेयर्स कोट, उसने कहा कि वो हमेशा कोट पहनती थी। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी शी में उसने बात कर दी ना, तो इसमें उसने आई का यूज़ नहीं किया था जो उस पर्सन ने, तो हम इसको तो ऑलरेडी तो शी में रहेगा। शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट। अब यहाँ पे हमने जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया वोर। अब नेक्स्ट हमारे पास टेंस है, शी सेड हिज फ्रेंड गिव्स हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, उसने कहा कि उसके दोस्त जो है उसको एक चॉकलेट का बार गिफ्ट करता है। ही सेड दैट हिज फ्रेंड गेव हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, उसने उसको दिया था। हमने कर दिया सिंपल, हमने गेव लगा दिया और दैट रिपोर्ट कर दिया। आयशा सेड आई अराइव बिफोर, उसने कहा कि मैं तुमसे पहले आ गई और उसके बाद में आती हूँ। एंड आयशा सेड दैट शी अराइव्ड बिफोर यू। अब अगेन यहाँ पे देखें हमने सेकंड फॉर्म अब की पास्ट फॉर्म लगाई और दैट लगा दिया रिपोर्ट करने से पहले। आई सेड शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलती। अब अगेन यहाँ पे देखें आई सेड, शी तो ऑलरेडी था और हमने दैट लगा दिया रिपोर्ट करने से पहले, और हमने प्लेड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। द पुलिस मैन सेड टू द बॉय, उसने कहा वेयर डू यू लिव, कहाँ तुम रहते हो। अगेन यहाँ पे देखें द पुलिस मैन आस्ट, अब उसने जो है वो रिपोर्ट किया ना, उसको पूछा है, तो आस्क द बॉय वेयर ही लिव्ड। अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव। अब यहाँ पे शी आस्क, उसने अब देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास आ गया था, लेकिन हमने अब सारे को करना है। शी आस्क एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड, किस टाइम जो थी वो ट्रेन जो है वो आई थी। अब यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म हमने वर्ब लगा दिया। अब इसके लिए देखें टेंसेस आपको आने ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ सकते हैं, तो इसके लिए टेंसेस ज़रूरी हैं। जब तक टेंसेस नहीं आएंगे तो आपको ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं समझ आएगी। तो इंशाल्लाह हम इसको भी जल्दी टेंसेस को भी कवर करेंगे। तो चेंज है डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस। अब अगेन हमें ये वाली थोड़ी सी एग्जांपल दे दी है, तो ये हम इसको जो है वो करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, उसने कहा कि मैं जो कार को ड्राइव नहीं करता हूँ। देखिए एंड पे ता हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। अब हमने इसको सिंपल में पास में करना है। हमने सेकंड फॉर्म पास में लगानी, जस्ट देखें ही सेड दैट, हमने दैट लगाना है क्योंकि हमने अब ये बात बतानी है ना, इस बात बताने से पहले हमने दैट लगा दिया। आई को हमने ही में कर देना, रिपोर्ट यानी कि उसको चेंज करना है। ही डिड नॉट लीव दैट कार, ड्राइव दैट कार, ठीक है। जब हम पास में नेगेटिव बनाते तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते, इसलिए हमने ड्राइव फर्स्ट फॉर्म ही रहने दिया, और हमने जब उसका नेगेटिव बनाना होता तो हम डिड नॉट लगाते। देन है शी सेड आई वर्क हार्ड, उसने कहा कि जो है वो बहुत मेहनत से काम करती है। इसको हमने जब सिंपल पास में किया तो शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड, हमने यहाँ पे दैट लगा देना है, आई की जगह शी आ जाएगा और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड आ जाएगी। आगे अहमद सेड, अहमद ने कहा डज ही टीच ऑनलाइन, के क्या वो ऑनलाइन पढ़ाता है। तो अहमद आस्क, उसने पूछा आ जाएगा। और अगर आपने ये बात याद रखनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल जब हमने कोई भी जो है वो ऐसे रिपोर्ट करना है ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन अगर व्हाट, आपको पता है ना डब्ल्यू से व्हाट वेयर वाई ऐसे जो हमारे स्टार्ट होते हैं, हम वो वाले अल्फाज अगर यहाँ पे नहीं होंगे ना, डू डज वाला होगा, तो फिर हम या तो इफ़ लगाएंगे यहाँ पे या फिर वेदर लगाएंगे। ये चॉइस आपके पास होती है, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर हमारे पास जो है वो यहाँ पे व्हाट वाई वर वाले ये डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड नहीं होंगे ना, तो हाँ ऐसे डू डज वाले से स्टार्ट होंगे, तो फिर हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डज तो हमने इफ़ लगा दिया, ही टीच ऑनलाइन तो ही टॉट ऑनलाइन, ठीक। तो डज ही टीच ऑनलाइन था, तो इसमें फिर ठीक है कैसे हमने डज को तो मैंने आपको बता दिया कि इफ़ वाला था, एंड देन हम इसके ऊपर टॉट लगा देना है, और एंड हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आयशा सेड, आयशा ने कहा आई गो टू स्कूल, ठीक है मैं स्कूल जाती हूँ, तो आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, हमने वर्ब की जो थी वो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगी है वेंट, ठीक है। गो वेंट गोन, तो सेकंड फॉर्म जब हमें सिंपल पास की बनानी होती है तो हम जो है सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देन है हमारे पास है जी पंचुएशन है। अब ये पंचुएशन में क्या करना, उन्होंने कहा जी करेक्ट पैराग्राफ बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, करेक्ट हमने जो है वो मिस्टेक्स को देख के कैपिटलाइज करना है और इसके अंदर जो है वो पंचुएशन लगानी है।
अब यहाँ पे सिंपल जो मैंने की हुई ना, मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, जब आपको पता है हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसके सबसे पहले उसका कैपिटल करते हैं, तो मतलब यहाँ पे ए कैपिटल आना था, ये मिस्टेक है। देन देखिए मिस मरियम उन्होंने लिखा हुआ है, तो मिस मरियम ये जो है एक पर्सन का नेम है, तो हम हमेशा उसको जो है वो कैपिटल में करते हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे कहा गया है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हुई, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगनी थी। अब ये उन्होंने मिस्टेक कर दिया, और उसके बाद में हमारे पास जो आ जाती है, देखें यहाँ पे हमारा कॉमा आना था। देखिए एक बात खत्म हुई है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस खत्म हो गया था, तो यहाँ पे हमारा एस कैपिटल आना था। अगेन ये देखिए पर्सन का नेम है, ये भी हमारा कैपिटल आना था। एंड उसके बाद में हमारा जी व्हेन द क्लास वुड बी ओवर, यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, तो ना उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, ना उन्होंने एस को कैपिटल किया। और उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कॉमा आना था, और उसके बाद में ये एस को कैपिटल करना था। अब यहाँ पे देखें सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, तो इसको उन्होंने कैपिटल नहीं किया, इसलिए एच यहाँ पे कैपिटल आना था। उस्मान का भी कैपिटल आना था, यहाँ पे भी उस्मान कैपिटल आना था। और उसके बाद में यहाँ पे देखें ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी कैपिटल नहीं किया, यहाँ पे भी कैपिटल मतलब नेम करना था, यहाँ पे कॉमा आना था। तो ये मतलब ये वाली मिस्टेक्स थी, और इनको मैंने जो है वो इस तरह से यहाँ पे ठीक कर दिया है। ये देखें यहाँ से इसको देखें ना, आपने दोबारा से उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बताने का मकसद है कि आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है, और यहाँ पर मिस्टेक को मैंने ठीक कर दी। इनको देख के आपने ठीक कर लेना। एक दफ़ा मैं अब आपको इसको जो है वो रीड करवा देती हूँ। अच्छा, यहाँ से ना अगर आपको ये चलिए थोड़ा सा बता दूँ, अगर मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं पता चल रहा ना कि कॉमे कहाँ लगती हैं, देखें जब हमारे पास ये जो मैंने लगाया हुआ ना, इसको मैं थोड़ा सा एक सेकंड बड़ा कर दूँ। अगर ये देखें यहाँ पे जो मैंने एस के आगे लगाया हुआ ना, ये वाला, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये अपोस्ट्रोफी क्या होती है कि किसी भी मलकियत के लिए हम जब कहते हैं कि उसकी चीज़ है, जैसे अलीज़ कार, अली की कार है, ठीक है ना, इस तरह से हमने किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी तो फिर हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जब लेकिन हमारे पास बात होगी प्लूरल की, मतलब ज़्यादा की, तो अपोस्ट्रोफी पीछे आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें स्टूडेंट्स की बात हुई है, मतलब मिस मरियम कलेक्टेड स्टूडेंट्स नोटबुक, मतलब कि नोटबुक्स यानी कि तालबात की किताबें उन्होंने कलेक्ट की, तो ज़्यादा स्टूडेंट की बात हुई। अगर हमारे पास होता सिर्फ एक स्टूडेंट, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे मिसाल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के स्पेलिंग लिखे, तो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगी अपोस्ट्रोफी, तो ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट बुक। अब यहाँ पे एक पर्सन की, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँगी तो उसका मतलब होगा एक स्टूडेंट की किताब है। लेकिन अगर मैंने कहना है कि ये ज़्यादा की जो है वो किताबें हैं, तो मैं इसको किस तरह से करूँगी, मैं इसकी जो अपोस्ट्रोफी है ना उसको लगाऊंगी आगे, ठीक है। अब आपने ये वाली बात, ये अपोस्ट्रोफी नहीं, कॉमा लग गया मेरे से, ये इधर अपोस्ट्रोफी आनी, ठीक है ना। अगर आपने ये बात याद रखनी कि अगर हमारे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगी होगी तो उसका मतलब होगा कि ज़्यादा की बात हुई, अगर पीछे लगी होगी तो मतलब है एक काम है, ठीक है। और ये जो कॉमे वगैरह हम लगाते हैं जब हमारे पास लिस्ट में ज़्यादा चीज़ें होती है ना, हम उनको मेंशन करने के लिए जो है वो ये लगाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा इसकी मैं आपको रीडिंग करके दिखा देती हूँ। अच्छा, क्या था जी, एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के अख्ताम पे मिस मरियम कलेक्टेड स्टूडेंट्स नोटबुक्स, मिस मरियम ने जो थी वो किताबें जो है बच्चों की कलेक्ट की, एंड विश्ड देम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग मैथ टेस्ट। उन्होंने क्लास के जो है वो बेस्ट ऑफ लक उनको कहा कि उनके नेक्स्ट मैथ के टेस्ट के लिए, वाइल टीचिंग पढ़ाते हुए, शी आस्क्ड उस्मान, उन्होंने उस्मान से कहा टू मीट हर व्हेन क्लासेस वुड बी ओवर, कि मेरे से मिले जब क्लास ओवर हो जाए। उस्मान नोडेड हिज हेड, उसने अपने सर को हिलाया। बिफोर स्कूल वाज ओवर, स्कूल का जो है वो टाइम खत्म होने से पहले, उस्मान वेंट टू मीट मिस मरियम इन द स्टाफ रूम, तो वो स्टाफ रूम में मिस मरियम से मिलने के लिए गया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, उस्मान से एटीट्यूड चेंज रिमार्केबली, उसका जो था वो वाज़ह तौर पे उसका जो था बिहेवियर वो चेंज हो चुका था। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, उसने जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी शुरू की। पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना शुरू किया। एंड शोड ग्रेट इंप्रूवमेंट, और उसने बहुत ज़्यादा जो थी बेहतरी दिखाई। मिस मरियम हैड फिगर्ड आउट दैट ही वॉज आ शाय स्टूडेंट, मिस मरियम ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो शर्मीला जो है वो स्टूडेंट था। शी गेव हिम कॉन्फिडेंस, उसने उसको खुद इत्तेमादी दी, बाय शोइंग फेथ इन हिम, उसमें जो उसको यकीन दिला कि हर मॉरल सपोर्ट, उसकी जो मॉरल इखलाकी सपोर्ट थी। हैड उस्मान, उसने उस्मान की मदद की टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम, कि वो अपनी परेशानी को कम करे। एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़, और उसने फिर तमाम स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया। अब जी राइट अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच यू फेल्ट लो एंड होपलेस, अब आपने इंसिडेंट लिखना जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो होपलेस लगे हों कि बहुत उम्मीद ही कोई नहीं है। डिस्क्राइब इट इन योर वर्ड्स, उसको अपने अल्फाज में लिखें। और फिर है जी राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फील्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप, जब किसी ने आपको बहुत मदद दी हो। अब ये दो हमने जो है वो लिखने हैं इंसिडेंट, तो इसके बारे में इसके दोनों को हम अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अ टाइम ऑफ होपलेस, एक ऐसा वक्त जब बहुत ज़्यादा जो थे वो आप होपलेस, बेउम्मीदी, नाउम्मीदी जो थी वो आप वो महसूस कर रहे थे। वन इवनिंग, एक शाम, आई सेट अलोन इन माई रूम, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, फील्ड विद वरीज एंड डाउट्स, बहुत परेशानियों से भरी पड़ी थी, घिरी हुई थी मेरे इर्द गिर्द। एवरीथिंग सीम टू बी गोइंग रॉन्ग इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, मेरी ज़ाती और मेरी जो थी वो पेशा वराना ज़िंदगी में हर चीज़ गलत होती नज़र आ रही थी। माई कॉन्फिडेंस रीच इट्स लोवेस्ट पॉइंट, मेरी जो खुद एतमादी थी वो बिल्कुल जो है थी बिल्कुल आखिरी लम्हे तक, आखिरी पॉइंट तक ख़त्म हो गई थी, उस जहाँ तक पहुँच गई थी। एंड होपलेसनेस टुक होल्ड, और जो थी
नाउमीदी ने जो है उसको डेरा डाल दिया था। आई वॉज थिंकिंग अ लॉट अबाउट फेलियर इन दैट डार्क रूम। मैं उस अंधेरे कमरे में अपने फेलियर के बारे में सोच रही थी। आई क्वेश्चन माई एबिलिटीज़। मैंने अपनी काबिलियत के बारे में सवाल किया। एंड चॉइसेस और अपने इंतखाब जो थे उनके बारे में वंडरिंग और हैरान थी। इफ़ आई कुड एवर ओवरकम दीज चैलेंजेस के क्या मैं इन चैलेंजेस मुश्किलात को कम कर सकूँगी। इट सीम्ड लाइक एन अनएंडिंग साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। ऐसा लग रहा था कि ये जो ना ख़त्म होने वाला एक मनफी साइकिल है, होल्डिंग मी डाउन, उसने मुझे जकड़ लिया है। ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, इस मुश्किल वक्त के दौरान, आई रीच आउट टू अ क्लोज फ्रेंड। मैं अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के पास गई। वो टॉक्ड फॉर आवर्स। हमने घंटों बातें की। एज दे पेशेंटली लिसन। उन्होंने जो है वो सब्र से सुना। विदाउट जजमेंट, बगैर किसी जो है वो जजमेंट के। देयर वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट। उनके जो अल्फाज थे हौसला अफजाई के। एंड सपोर्ट वर लाइक अ बीम ऑफ लाइट। वो एक उम्मीद की किरण थी इन द डार्कनेस, अंधेरे में। दे रिमाइंडेड मी। उन्होंने मुझे याद दिलाया ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत का। एंड पास्ट अचीवमेंट, और मेरी माजी की कामयाबियों का। हेल्पिंग मी, मेरी मदद की। फाइंडिंग होप अगेन, दोबारा से मदद जो है वो उम्मीद की तलाश करने में। अब दूसरे हमारी एक्टिविटी थी आ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड होप। अब जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली और होप, उम्मीद भी। वंस, एक मरतबा, ऑन अ सनी स्प्रिंग डे, एक बहुत ज़्यादा जो थी एक खुले चमकते दिन में, आई फेल्ट डाउन। मुझे बहुत ज़्यादा जो था वो लो फील हो रहा था। फेसिंग लाइफ चैलेंजेस, और मैं ज़िंदगी के जो जो चैलेंज उनको फेस कर रही थी। देन आई सॉ अ जॉयफुल चाइल्ड। फिर मैंने एक बहुत खुश बच्चे को देखा इन द पार्क में, चेजिंग बटरफ्लाइज, जो कि जो बटरफ्लाई तितली उनके पीछे भाग रहा था। विद प्योर डिलाइट, मुकम्मल खुशी के साथ, खालिश खुशी के साथ। देयर हैप्पीनेस रिमाइंडेड मी। तो उनकी जो खुशियाँ थी उन्होंने मुझे याद दिलाया दैट इवन इन टफ टाइम, के मुश्किल वक्त में, देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड जॉय, के मुश्किल वक्त में भी एक जो है वो गैर मुतवक्की खुशी होती है। एंड होप, और उम्मीद होती है। इट मेड मी स्माइल। इसने मुझे जो है मुस्कुराने पे मजबूर किया। एंड सी लाइफ इन अ ब्राइटर लाइट, और ज़िंदगी को जो है वो एक ब्राइटर, एक रोशन चमकते सितारे की तरह देखने के बारे में बताया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये आ जाती हैं राइटिंग स्किल के बारे में कुछ स्किल्स हैं। अब फर्स्ट वन है प्लानिंग। जब हमने कुछ भी लिखना हो तो क्या करें, थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बारे में सोचें। व्हाट इज़ द टॉपिक टाइटल ऑफ द नैरेटिव। जो आप लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या होगा। हु आर द कैरेक्टर, उसमें कौन से किरदार होंगे। सेटिंग क्या होगी, मतलब कहाँ पे आप उसको करेंगे। हु द स्पीकर, उसका जो है वो कौन स्पीकर होगा। और उसका मेन आइडिया, इवेंट क्या होगा, और क्या परेशानी प्रॉब्लम है जो आप उसमें डालेंगे। फिर ड्राफ्टिंग में क्या करेंगे, राइट द टाइटल ऑन टॉप ऑफ द पेज। हमने जो है सबसे पहले पेज के ऊपर टाइटल लिखना है। ऑर्गेनाइज द इवेंट इन द राइट ऑर्डर। जो जो इवेंट होंगे उनको राइट ऑर्डर में सारा लिख लेना है। यूज सिंपल पास्ट टेंस इन नैरेटिव राइटिंग। हमेशा जो है वो हम उसको फेल माजी में लिखेंगे। अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें टू शो द कैरेक्टर फीलिंग्स, उनके जज्बात का इजहार करने के लिए। फिर रिव्यूइंग में करेंगे कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स मैन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट। जब आप अपने ड्राफ्ट को देख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। द राइटिंग मस्ट मीट ऑल नैरेटिव फीचर। उसमें तमाम फीचरों जैसे टॉपिक, टाइटल, करेक्टर, सेटिंग की डिटेल्स है, मेन आइडिया एंड एंडिंग को। प्रूफ रीड का मतलब होता है दोबारा से उसको सारा पढ़ लेना। द फाइनल ड्राफ्ट टू चेक फॉर एनी एरर एंड मेक नेसेसरी करेक्शन की, यानी कि अगर आपको लगे कि इसमें मजीद कोई तब्दीली करनी है तो आप वो कर लें। उसके बाद हमारे पास रिव्यू आ जाता है। रीड द वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग। है लग्जरियस का मायने होता है कॉस्टली, बहुत महंगा। एक्सपेंसिव, ईज द कम्फर्ट, आरामदेह। बो, नॉट यानी कि गिरा बारना। वॉर जोन, बैटलफील्ड, जंग का मैदान। ये इम्बाइब और विलीजेंट के हम मीनिंग्स अभी पीछे कर चुके हैं ग्लोसरी में। अब ये जी आंसर गिवन क्वेश्चन है। अब ये हमने इसको क्वेश्चन को करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज, क्या होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट यूजेस वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ नॉन रिलेटेड वे टू कन्वे मीनिंग, ऑफन क्रिएटिंग विविड इमेजरी और कंपैरिजंस। एग्जांपल इंक्लूड मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल एंड इडियम्स। तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है सिंपल वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे हम कोई भी इमेजरी, यानी कि उनका कोई मायने तो कन्वे नहीं होता, मगर हम उन्हें क्या करते हैं, कोई भी तख्लीक के यानी कि तसव्वुराना जो है वो इमेज उसको भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी को भी। मिसाल के तौर पे कोई अगर बात करता है तो हम उसकी फ़ौरन से जो है हमारे माइंड में पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। वो होती है हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसमें हम मेटाफर, सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं। हम पीछे इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो वाई शुड वी नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर। हमें क्यों नहीं रोना चाहिए। वी शुड नॉट क्राई ओवर द डेथ ऑफ अ सोल्जर। हमें उसकी जो है वो मौत पे किसी भी सोल्जर की नहीं रोना चाहिए। बिकॉज दे विलिंगली सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों को जो है वो कुर्बान कर देते हैं टू प्रोटेक्ट अवर नेशन, हमारी कौम को बचाने के लिए। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑनर। तो ये ज़रूरी है कि हम जो इज़्ज़त दें देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी को। एंड सर्विस, और उनकी खिदमात को। इंस्टेंड ऑफ मॉर्निंग, बजाय रोने के। तो वाई शुड बी क्लीन आवर सराउंडिंग। हमें अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को क्यों साफ रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स टू मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखना चाहिए अपने जो इर्द गिर्द के इलाके को बेहतर बनाने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड वाला, इसको हम पीछे कर चुके हैं, इस वजह से इसको मैंने दोबारा से नहीं किया। अब देना डायरेक्ट से पीछे हमने करना है
अब इसको भी हम जल्दी से कर लेंगे, रूल्स तो हम इसके समझ चुके हैं। ही सेड टू मी आई लाइक हिम, ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड हिम हो जाएगा। यू सेड आई लिव इन कराची, तो यू सेड दैट यू लिव्ड इन कराची। आई सेड आई ऑफन गो टू द पार्क, आई सेड दैट आई ऑफन वेंट टू द पार्क। हसन सेड आई प्ले क्रिकेट, हसन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। पीछे हम इसको डिटेल में कर चुके थे, इस वजह से मैंने अब इसको यहाँ पे क्विकली रीड कर दिया जस्ट। अच्छा जी, अब सिमलीज है। अब सिमलीज से आपको पता है कि हम एज का लगा के वर्ड जो है वो सिमलीज को बनाते हैं। जैसे शी वॉज एज बिजी एज भी इस तरह से मसरूफ थी जैसे एक मक्खी मसरूफ होती है। द नाइट स्काई वॉज एज डार्क एज द कोल, जो नाइट थी वो इस तरह से डार्क थी जैसे कोयला डार्क होता है। ही स्माइल वॉज एज ब्राइट, उसकी जो मुस्कुराहट थी ऐसे चमकदार थी एज अ मॉर्निंग सन, जैसे सूरज होता है। द फॉरेस्ट वॉज एज क्वाइट एज ग्रेव, यानी कि जो जंगल था वैसे खामोश था जैसे कबर। द वाटर इन द रिवर, पानी जो था वो दरिया में फ्लोड ऐसे बह रहा था एज स्मूथी सिल्क, जैसे एक सिल्क जो है वो होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।